बड़ा बड़ा और कुछ काम है। ये जो सिकंदरपुर में जो एक राजकुमार सिंह है और उनकी पत्नी को शराब के केस में जेल डाला गया, तो मुझे बहुत दुख लगा और लगा कि नहीं, कहना चाहिए। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री जी नारियों को इतना सम्मान देते हैं और दूसरी तरफ महिला को जेल ले गया। ठीक है, माना, मैं नहीं जानती, जैसा कि हमने FIR देखा कि वहाँ पे पुलिस तो गई होगी दूसरे काम से, किसी काम से भी गई वहाँ पे, ठीक है, उसको शराब 1 मिनट के लिए मिली, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मिली तो मान लिया जाए जो महिला घर से नहीं निकलती है, हाउस वाइफ है, ना कोई दारू के शराब की कारोबारी है। आप शायद ही कहीं सुने होंगे कि कोई इस टाइप की महिला, घरेलू महिला पीती भी है, अधिकांश 1% भी शायद नहीं महिला पीती हो। और इस तरह महिला को 4 साल के बच्चे के साथ बिना लेडी फोर्स का, बिना कोई कारण का उसको जेल में बंद कर देती है और आज तक भी जेल में बंद है। तो कानूनी प्रोसेस जो भी, इसके लिए मैं आप लोगों को बुलाई थी कि मैं भागलपुर पुलिस की बहुत निंदा करती हूँ, इस कार्य को प्रदर्शना करती हूँ। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये जो दुष्कर्म किया है ये दंडनीय है। इसके लिए हम लोग इस पुलिस के खिलाफ आगे भी हम लोग लगेंगे, ताकि आगे किसी भी महिला को इस तरह बिना मतलब का, बिना कारण का, बिना उसका आपराधिक इतिहास देखे हुए कि उसको जेल ले गया, ये इस चीज़ के लिए हम लोग पुलिस की प्रशंसा भी करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। इस पर हम सरकार से आग्रह भी करते हैं कि ऐसे पुलिस को, जब बिहार में शराबबंदी है, इसका मतलब बिहार में तो शराब का प्रोडक्शन नहीं होता है, बिहार में शराब कहीं बनता नहीं है, और बनता नहीं है तो ये पुलिस की जिम्मेवारी है कि बिहार में शराब आना भी नहीं चाहिए। अब कैसे आता? अगर पुलिस का इतना ही धमक होता तो जो ट्रक का ट्रक हर जगह खेप आता है और पकड़ाता है, और पुलिस की लापरवाही, पुलिस की कमजोरी के चलते ये बिहार में आता है और बिहार के बाद घर में आ जाता है। तो अगर किसी को जेल में होना चाहिए तो इन पुलिस कर्मियों को जेल में होना चाहिए, जिसकी लापरवाही की वजह से शराब का खेप तो शराब, बिहार में तो शराबबंदी है। और अगर उसने कहीं पकड़ा भी तो देख लेना चाहिए वो महिला किस प्रकार की है, पुरुष को जेल भेजे, क्योंकि अधिकांश पुरुष भेजा, हमको उसमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन एक निर्दोष महिला को 4 साल के बच्चे का जो जेल भेजा है, ये बहुत बड़ा कुकृत्य है, बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए हम सरकार से यही आप लोगों के माध्यम से कहेंगे कि ऐसे पुलिस वाले को जेल भेजने का काम करिए, ताकि आपके राज्य में आम नागरिक और खास करके महिलाएं सुरक्षित रह सकें। अब वो 3 दिन से बंद है, आप सोचिए उसकी सुरक्षा का क्या असर होगा, और वो बच्चा पर क्या कल तो वो बच्चा अपराधी पैदा होगा, बढ़ेगा तो उसके मन में तो भावना आएगी कि हम बिना मतलब का जेल में बंद है, बिना अपराध किए, तो उसके मन में जो बदले की भावना आएगी, जो रिएक्शन आएगा, वो समाज के लिए अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो इस तरह पर रोक होनी चाहिए। देखिए, आम का जो वैराइटीज़ अगर हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर लॉन्च हुई तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ही देना है। 1951 में हम लोगों ने दो वैरायटी हमारे विश्वविद्यालय ने, यानी उस समय कॉलेज था, बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज था, तो 2 वैरायटी पूरे देश को दिया। उसमें से महमूद बहार और प्रभा शंकर, ये 2 वैरायटी विश्व में पहली बार यहीं से रिलीज हुई। और तब से लेकर के आज तक जो हमारे यहाँ वैरायटी की संख्या हो गई है हमारे बागान में, करीब 254 वैरायटी हमारे पास है, 254 वैरायटीज़ है। उसमें से हम लोगों ने कई वैरायटीज़ मैंगो की निकाल भी दी है, और इसमें से करीब 10 से 12 वैरायटी ऐसी हैं जो बिहार के ही हैं। और उसको हमने, जैसा कि हमने जर्दालू का GI लिया था, जर्दालू मैंगो का, उसी सिलसिले में हम 10-12 वैरायटीज़ के ऊपर और काम कर रहे हैं, जो GI के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। तो जैसे आज डिमांड, जर्दालू का डिमांड बाहर हो रहा है, हर जगह डिमांड आने लगी है, वैसे ही कुछ वर्षों के बाद ये जो 10 वैरायटी हमारी और हैं, जो जिसका GI मिल जाएगा, उसका भी डिमांड बढ़ जाएगा। साथ साथ हमारा प्रयास ये है कि हमारे बागान में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के जो बागान है, आर्चर्ड है,
आज की तारीख में 254 वैराइटीज़ हमारे पास है और करीब 30 वैराइटी ऐसी हैं जिसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। मुझे लगता है कि हम 2 साल के बाद एक वैराइटी से लेके आएँगे जिसके पौधे पे कम से कम 2000 पौधे फल मिलेंगे, 2000 से ज़्यादा ही फल मिलते हैं और वो रेगुलर बियर है, यानी हर साल उसमें फल आता है। तो उस समय करीब 4 साल 5 साल के बाद हर साल हम 250 से 300 पौधे हम तैयार करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हमारे पास जहाँ भी लीची ग्रोइंग एरिया है उसकी डिमांड दिन पर दिन आ रही है। और इस लीची को, जैसे शाही लीची है, हमारा एक लीची है और शाही लीची को हमको जीआई भी मिला हुआ है और जीआई की वजह से और जो लीची का बिहार में जो आच्छादन है, जानते हैं करीब 50% पूरा देश का जो उत्पादन होता है वो बिहार में ही होता है और उसमें वही शाही लीची एक अच्छी हमारी वैरायटी है। अब हम उससे भी अच्छी वैरायटी जो हमारी सीडलेस लीची है वो आ रही है, लेकिन हमारे पास पौधों की संख्या बहुत कम है। इसलिए मेरा पूरा फोकस हमारे विश्वविद्यालय का ही रहा है कि कैसे अधिक से अधिक हम पौधे तैयार करें और अपना एक बागान, बड़ा बागान तैयार करें। तो उस सिलसिले में हम लोग करीब 50 पौधों का मात्र वृक्ष हमने बना लिया है और जब ये पौधे 4 साल 5 साल के जब हो जाएंगे तो उस पर और हम एयर लेयरिंग से पौधा तैयार कर सकते हैं। तो 250 से 300 पौधे हम 4 साल 5 साल के बाद अपने बिहार के लोगों को देने में सक्षम होंगे और एक समय ऐसा जब आएगा तब उसमें बेदाना भी यहाँ से, बिहार से एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये हमारा बहुत बड़ा टारगेट है इसके लिए।